विद्यार्थियों, अब हम ज्यामिति रचना से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें दिया है प्रश्न पहला 13.2 का। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 65 अंश हो। तो यहाँ पे देखो, एक रफ कार्य ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले रफ बनाना अनिवार्य है, इससे बनाने से प्रश्न बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले ABCD एक रफ कार्य बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसे बनेगा, ABCD इस प्रकार बनेगा या ABCD इस प्रकार बनेगा समांतर चतुर्भुज। तो इसमें देखो, एक भुजा 4 सेंटीमीटर AD, ये 4 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर दिया है और कोण A 65 अंश दिया है। लेकिन कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम हमें 5 अवयव की आवश्यकता होती है। कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 5 अवयव की आवश्यकता होती है। इसमें 3, ये 2 और ये 3 दिया है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा, इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा, और तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार देखो, 5 अवयव हमें ज्ञात होगा, 1 2 3 4 और एक कोण 5। तो कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए कम से कम 5 अवयव की जानकारी होना चाहिए। 4 भुजा हो सकता है, एक कोण हो सकता है, या 3 भुजा हो सकता है, 2 कोण हो सकता है। तो चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले AB एक भुजा बनाते हैं। AB बराबर 1, इस प्रकार AB बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और रचना के पद यहाँ लिखते जाएंगे। उसके बाद A से इस प्रकार कोण बनाते हैं। इस प्रकार ये चांदे की सहायता से 65 अंश का कोण बनाते हैं। इसको X नाम दे देते हैं, इधर बना के XAB 65 अंश का कोण बनाया। उसके बाद देखते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है तो A को केंद्र मानकर ये 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो 4 सेंटीमीटर इस प्रकार ऐसे स्केल में नाप लेंगे और A से ऐसे चाप काटेंगे। तो A से इस प्रकार ऐसे 4 सेंटीमीटर का ये चाप कट जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर का ऐसे काटेंगे। अब ये 4 है और ये भी 4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसमें सबसे पहले में लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AB बराबर CD और AD बराबर BC होगा। तो ये 4 सेंटीमीटर का अब चाप काटते हैं। उसके बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप काटने के बाद अब D को केंद्र मानकर ये 6 सेंटीमीटर का, इस प्रकार ये CD 6 है तो यहाँ से ऐसे 6 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। तो यहाँ से ऐसे काटेंगे, ऐसे कटेगा। उसके बाद B और C है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ऐसे लेके ऐसे काटते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर का इस प्रकार कटेगा। उसके बाद ये कटान बिंदु को, इसको C नाम दे देंगे, इसको D नाम दे देंगे। उसके बाद ये BC और CD को मिलाया लिख देंगे, BC तथा CD को मिलाया। देखो, रचना के पद को एक बार और शुरू से देखते हैं। सर्वप्रथम एक A यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, अतः AB बराबर CD, AB बराबर ये CD बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार पहले रफ बनाए रहेंगे। उसके बाद AD बराबर BC, AD बराबर BC 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी लिखेंगे, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज बनाने के लिए 4 अवयव चाहिए और हमें केवल ये दोनों ही दिया था, ये दोनों नहीं दिया था। तो इसको हम जानते हैं, हमें लिखना पड़ेगा, इसको 4 इसको 6 और ये 65 अंश का। उसके बाद लिखेंगे दूसरा में लिखेंगे सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा में लिखेंगे ए बी बराबर एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। उसके बाद तीसरा में लिख देंगे, चौथा में लिख देंगे। चौथा में इस प्रकार लिखोगे एक्स ए बी बराबर 60 अंश का 65 अंश का कोण बनाया। एक्स ए बी 65 अंश का चांदे की सहायता से कोण बनाया। उसके बाद अगला 5वां स्टेप लिख दोगे, ए से ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर ए बिंदु से चाप काटा, जो एक्स ए को टी पर काटता है। ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा, जो एक्स ए को डी पर काटता है। ये 4 सेंटीमीटर का काट दोगे। उसके बाद इसको भी 4 बनाना है। अब बी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा, तो ऐसे कटेगा। बी बिंदु को केंद्र मानकर, यहाँ बी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर चाप काटा, ये 4 सेंटीमीटर का। उसके बाद डी बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का या 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, ऐसे बिंदु डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा और कटान बिंदु को सी नाम दिया, ऐसे लिख लोगे। उसके बाद बी सी तथा सी डी को मिलाया। उसके बाद अगला स्टेप लिख लोगे, बी सी तथा सी डी को मिलाया। इस प्रकार हमें चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त हो गया, जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल डी ए बी बराबर डी ए बी लिखो या एंगल ए लिखो बराबर 65 अंश का है। इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चित्र को हमेशा माप के बनाओगे तभी अंक प्राप्त होगा। बिना नापे ही अंदाज़ा से नहीं बनाना है, वैसे में चित्र गलत बन जाएगा। चित्र को हमेशा चतुर्भुज की जो आकृति बनेगा उसको हमेशा नाप के ही बनाओगे। इसी प्रकार अन्य सवालों को भी बना सकते हैं।